Good morning to you students. Welcome to next video, class 6, chapter 7, lecture number 18, subject biology. Students, look at the board पे देखेंगे हम लोग. इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स, आर ऑल लिविंग बीइंग्स सिमिलर. क्या सभी जो लिविंग बीइंग्स है, सजीव प्राणी है, वह सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता है? तो इसको देखेंगे स्टूडेंट. हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वह सभी सिमिलर नहीं है, एक दूसरे जैसा नहीं है. सभी में कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंट है. यह उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकता है, कलर में स्ट्रक्चर, कलर, फूड हैबिट जो है, फूड हैबिट जो है, भोजन के जो आदत है या भोजन जो करने का तरीका है उसमें भी अंतर है. ऐसे बहुत सारे एक दूसरे में अंतर है. तो हम कह सकते हैं नहीं, सभी लिविंग बीइंग्स जो है वह सिमिलर नहीं है, बट कुछ जो उनका लग है वो एक दूसरे से कहता है, मिलता है. जैसे देखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे कि सम ऑर्गेनिज्म फीड ओनली ऑन प्लांट्स. करेक्ट. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं. ओनली ऑन प्लांट, प्लांट को ही खाते हैं. अदर फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक होता है हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स खाता है वह हर्बीवोरस. जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है वह ओमनीवोरस. और जो सिर्फ मांस खाता है, while if you eat only animals, there is a diversity in habitat of different organisms. तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही अपने भोजन के रूप में लेते हैं. तो ऐसे जीव को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं. तो हम यहाँ तीन देखिए, हम भोजन के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं. तो अंतर क्या देख रहे हैं? तो एक देख रहे हैं कि एक प्लांट्स को खाता है, दूसरा क्या है? वह प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपने भोजन के रूप में लेता है. तो एक हर्बीवोरस, एक ओमनीवोरस और एक क्या होगा? कार्निवोरस, जो सिर्फ क्या खाता है? फ्लैश खाता है, मतलब मांस को खाता है, दूसरे जीव को खाता है भोजन के रूप में. तो हम देखते हैं कि यह जो हमारा डाइवर्सिटी है में मतलब बहुत सारी विविधता है. उसके जो हैबिटेट है इसमें बहुत सारी क्या है? विविधता है, अंतर है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मतलब सजीव प्राणी जो है उसका हैबिटेट के बारे में देखेंगे, उसके वास स्थान के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे कि उसका वास स्थान कैसा है. तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए प्लेस टू लिव वेयर दे कैन गेट ए प्लेंटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन. द प्लेस ऑफ देयर लिविंग इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. कहने का सेंस है कि सभी जो सजीव प्राणी होता है उनको जो आवश्यकता की वस्तु होती है, जैसे भोजन, प्रचुर मात्रा में जहाँ भोजन उपलब्ध हो, रहने के लिए उनको घर हो, वहाँ उनको एनिमी से प्रोटेक्शन हो मतलब दुश्मनों से बचाव हो, या क्लाइमेट कंडीशन जो है वह उनके अकॉर्डिंग हो, उस जगह पे जीव जो है वह रहना पसंद करते हैं और सही तरीके से वह वहाँ रहते हैं. तो इस तरह की जगह को हम लोग क्या करते हैं? हम उनका हैबिटेट करते हैं, मतलब वास स्थान करते हैं. अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि जैसा बहुत सारे जीव जो होते हैं अलग अलग हैबिटेट होता है. जैसे कुछ डिजर्ट में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं. तो हम पढ़े भी हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, इसके बारे में भी हम जानते हैं. तो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और एक एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. तो टेरेस्ट्रियल क्या होगा? जो माउंटेन, डिजर्ट, प्लेन्स पे जो रहता है वह टेरेस्ट्रियल में आता है, मतलब कि लैंड पे रहने वाला जीव हुआ. तो उनका आवास स्थान वहीं पे होता है. जो एक्वाटिक होता है वह वाटर में रहता है, उनका आवास स्थान वाटर में ही होता है. कुछ वाटर के सरफेस पे रहता है, कुछ अंडर वाटर रहते हैं. तो इस तरह विभिन्न तरह के हम हैबिटेट देखते हैं, मतलब रहने का स्थान जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है. यह वहीं पे रह सकते हैं जहां पे इनको क्या हो? फूड, प्लेंटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस. ये सब सारे चीज जहां उपलब्ध होगा वह आसानी से अपना जीवन वहां पे व्यतीत
कर सकते हैं, रह सकते हैं, और यह उनका हैबिटेट कहलाता है। अब स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द लिविंग वर्ल्ड। कह रहा है कि लिविंग वर्ल्ड जो है वो किस फैक्टर से प्रभावित होता है, कैसे वह अफेक्टिंग होता है, प्रभावित होता है, उसके बारे में देखेंगे, उन फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय innumerable non-living things. These non-living things help the living organism in many ways and thus make their existence possible. All these together constitute our natural environment. तो हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड जो है वह घिरे हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, सराउंडेड है, घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, और हम नॉन लिविंग थिंग्स की मदद से ही हम जो सजीव प्राणी हैं वह जीवित रहते हैं। बहुत सारे वे में देखेंगे हम कि नॉन लिविंग थिंग्स के कारण ही उनका लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि यह इन्वायरमेंट जो है, इस इन्वायरमेंट में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक दो कंपोनेंट्स में। ऐसे इसको कहा है कि ऑल दिस टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट्स व्हिच आर फ्लोइंग डिवाइडेड इनटू दो ग्रुप। एक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट, हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात जब करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी सजीव प्राणी आते हैं। ऑल जैसा कि लिखा हुआ है आप बोर्ड पे देखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें क्या है कि सभी लिविंग थिंग्स आते हैं, सजीव प्राणी इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट फैक्टर, ये सारे जो है क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है ही इसमें आते हैं। तो हम अब देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है कैसे प्रभावित करता है लिविंग थिंग्स को। यह जो सजीव की जो दुनिया है, लिविंग वर्ल्ड जो है, इसको वह कैसे इफेक्टिंग करता है, कैसे प्रभावित कर रहा है, इसको देखेंगे। तो देखेंगे ऐसे एग्जांपल एक लेते हैं एयर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो हम देखते हैं कि एयर जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर हमको एयर नहीं मिलेगा सबसे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और एयर हवा है क्या, तो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज आर कॉल्ड एयर। मतलब कि यह एयर जो है वह सभी गैसों का क्या है, मिक्सचर है, जिससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हवा नहीं लेते हैं एनवायरमेंट से, तो यह हमारे लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह अगर हम लेते हैं वाटर की बात करते हैं, तो बिना वाटर का लिविंग थिंग्स का जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। तो वाटर भी क्या है, यह एक अबायोटिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, लिविंग वर्ल्ड को प्रभावित करता है। बहुत सारे हम प्लांट की बात करते हैं तो उनको भी वाटर चाहिए। सिंचाई जैसे हम करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उसमें वाटर की आवश्यकता होता है, पीने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा साफ करने। लिविंग वर्ल्ड को सब बहुत ही प्रभावित कर सकता है वाटर। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। लिविंग वर्ल्ड जो है वह हम सोचना भी उसके बारे में क्या है, सही नहीं है। अब हम देखते हैं सॉइल। सॉइल की बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड जो है वह सॉइल पर ही डिपेंड है, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड है कहाँ, तो अर्थ पे है, तो सॉइल भी उसको प्रभावित करता है किसी न किसी में। अब हम देखते हैं क्लाइमेट फैक्टर स्टूडेंट। तो क्लाइमेट फैक्टर जो होता है वह भी लिविंग वर्ल्ड को प्रभावित करता है। अगर सपोज मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट कंडीशन अगर खराब हो जाए तो लिविंग वर्ल्ड जो है उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा।
तो इस तरह हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल में लेते हैं क्लाइमेट फैक्टर का, जैसे ज्यादा बारिश हो जाने से बाढ़ की समस्या, जो फ्लड की समस्या जो आता है, उससे हमारा लिविंग वर्ल्ड ही प्रभावित होता है। तो इस तरह हम यहाँ क्या देखें, यह चैप्टर अब क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके साथ साथ हम एक चीज और देते हैं, लाइट। ये भी क्या है, नॉन अबायोटिक कंपोनेंट है। लाइट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किस पे, लिविंग वर्ल्ड पे। लाइट के बिना अगर सन का लाइट नहीं मिले तो जो क्या है, प्लांट्स है वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। जब प्लांट्स भोजन नहीं बनाएंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, और एक प्लांट्स के जीवित नहीं रहने से पूरे लिविंग वर्ल्ड जो होता है वह डैमेज हो सकता है। तो इस तरह हम इस चैप्टर में पढ़े कि लिविंग वर्ल्ड को कैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रभावित करता है, उसके बिना संभव नहीं है। अब यह चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तब तक आप इसको पढ़िएगा, समझिए। थैंक्स।